देखो, हम सभी के पास ना 24 घंटे का समय है और तुम्हें भी कभी ना कभी ये ज़रूर रियलाइज़ हुआ होगा कि जब तुम सोने जाते हो, बेड पे लेटते हो, तो तुम सोचते हो यार दिन भर मैंने क्या किया, कुछ समझ ही नहीं आया। नहीं कुछ प्रोडक्टिव किया, नहीं कुछ ऐसा काम किया जो मैं करना चाहता था। और ऐसा ही हर दिन निकल रहा है। तुम कुछ भी कभी भी कर लेते हो लेकिन कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पाते हो। ऐसा क्यों होता है पता है तुम्हें? क्योंकि तुम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हो। आज की इस वीडियो में इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि तुम टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हो जिससे तुम कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ें कर सको। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, बिना किसी रुकावट के समय बनाओ। कई बार क्या होता है कि हम कोई काम कर रहे हैं, कभी पढ़ाई कर रहे हैं या कोई स्किल सीख रहे हैं या कोई दूसरा काम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे कोई फ़ोन कर देता है, कोई मैसेज कर देता है, तो हम लोग उसका रिप्लाई करने भिड़ जाते हैं। कोई दोस्त का फ़ोन आ गया, उससे बात करने भिड़ जाते हैं और आधा से 1 घंटा कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। और जब आधा से 1 घंटा निकल जाता है उसके बाद वो काम करने का भी मन नहीं करता और उस काम को हम लोग वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए कोई एक फ़िक्स टाइम बनाओ जिस टाइम पे तुम्हें कोई कॉल भी करता है, कोई मैसेज भी करता है या कोई कहीं बुलाता भी है तो तुम्हें नहीं जाना है, सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है। अगर तुम उस टाइम पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। अगर कोई स्किल पे काम कर रहे हो तो तुम्हें सिर्फ स्किल सीखने पे काम करना है, बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर कर देना है। पॉइंट नंबर 2, इंटरनल डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना सीखो। देखो कई बार क्या होता है, हमें बाहर की चीज़ें डिस्ट्रैक्ट नहीं करती है। किसी का फ़ोन नहीं आता, किसी का मैसेज नहीं आता, हमारे अंदर ही बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं। तुम अपने आप ही सोचने लग जाते हो, अपने पास्ट के बारे में सोचने लग जाते हो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाते हो और बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में चलती रहती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है, तुम्हारे अंदर से ये डिस्ट्रैक्शन आने लगती है। तो तुम्हें क्या करना है इस टाइम पे? तुम्हें एक डायरी लेना है और जितने भी फालतू के थॉट्स तुम्हारे माइंड में आ रहे हैं उसको लिख देना है। इससे क्या होगा, जब तुम अपने थॉट्स को अपने डायरी में लिख दोगे तो वो दोबारा रिपीट नहीं होंगे और तुम्हें कम डिस्ट्रैक्शन को फेस करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, फेक प्रोडक्टिविटी से बचो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज़ों को कैलेंडर में टिक करते रहते हैं। वो ब्रश कितने टाइम कर रहे हैं, कि वो खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, मतलब हर छोटी से छोटी चीज़ें जो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है वो हर चीज़ों को लिखना शुरू कर देते हैं, कैलेंडर में टिक करना शुरू कर देते हैं। उनको ऐसा फील होता है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हूँ, मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते। वो बस दिखते हैं प्रोडक्टिव लेकिन होते नहीं हैं। इसलिए तुम्हें फालतू की चीज़ें नहीं करना है। देखो दिन भर में 3 से 4 काम ही ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं और जिनको करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सिर्फ तुम्हें उन्हीं को लिखना है और उन्हीं को टिक मार्क करना है अपने कैलेंडर में कि ये काम मैंने किया है और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फालतू की दुनिया भर की चीज़ों पे तुम्हें ध्यान नहीं देना है। पॉइंट नंबर 4, प्रोक्रेस्टिनेशन को स्मॉल स्टेप से ख़त्म करो। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई भी हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं तो हम उस चीज़ को टालते रहते हैं क्योंकि वो काम इतना बड़ा होता है कि उसको स्टार्ट करना ही सबसे ज़्यादा टफ होता है। तो किसी भी काम, तुम अगर पढ़ाई करना चाहते हो, तुम अगर पहले से ही सोचोगे कि मैं 10 घंटे या फिर 5 घंटा पढ़ाई करना शुरू करूँगा तो ये पॉसिबल नहीं है। तुम्हारा माइंड पहले से उसे रजिस्ट कर देगा और बोलेगा कि 5 घंटे तो मैं पढ़ ही नहीं सकता। लेकिन उसी जगह पे अगर तुम ये सोचो माइंड में कि मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए पढ़ूंगा, तो तुम्हारा माइंड बोलेगा अरे 5 मिनट ही तो पढ़ना है, आराम से पढ़ लूँगा। और जब तुम पढ़ना शुरू कर दोगे तो वही 5 मिनट 10 मिनट में, वही 10 मिनट 50 मिनट में कब बदल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। इसलिए कोई भी काम जब स्टार्ट करना है और तुम्हारा माइंड उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है, तुम्हारा माइंड बार बार उस चीज़ को बोल रहा है कि यार इसको कल से करूँगा, तो तुम अपने माइंड को ये बोलो कि सिर्फ 5 मिनट इसको मैं करूँगा, उसके बाद मैं इसको करना छोड़ दूँगा। ऑटोमेटिकली तुम उस काम को करने लगोगे। पॉइंट नंबर 5, पहले काम करो उसके बाद प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करो। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि यार मैं एकदम प्रोडक्टिव हो जाऊँगा तभी काम करूँगा, और इसी वजह से वो काम ही स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। वो बस देखते रहते हैं दूसरों को और सोचते हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं इसी की तरह काम करूँगा, जब मैं परफेक्ट नहीं हो जाऊँगा तब तक मैं काम स्टार्ट नहीं करूँ। तो ऐसा मत सोचो, तुम्हें काम को स्टार्ट करना है, चाहे तुम जिस भी सिचुएशन में हो, जिस भी पोजीशन में हो, चाहे तुम्हें कुछ आता भी हो या फिर नहीं आता हो, क्योंकि एक बार में परफेक्शन नहीं आता है। जब तुम काम करना स्टार्ट करोगे तुमसे गलतियाँ होंगी, उन गलतियों से तुम सीखोगे, उसके बाद धीरे धीरे करके तुम्हारे अंदर इम्प्रूवमेंट आना शुरू होगा और तब उस काम को ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से कर पाओगे। इसलिए काम को करना स्टार्ट करो, धीरे धीरे करके अपने आप में इम्प्रूवमेंट करो। देखो अगर तुमने ये 5 स्टेप्स अगर फॉलो कर लिए तो आई कैन गारंटी यू तुम्हारा जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा बचेगा। तुम उन चीज़ों में टाइम लगा पाओगे जो ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तुम्हारे लाइफ में। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना।